हैश माउस माउस आए। मौन आंगन की गूंज। आर्यन ने जब किराए की टैक्सी से उतरकर उस पुराने धूसर घर की ओर देखा तो एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ से होती हुई मन तक उतर गई। बरसों बाद वह इस चौखट पर खड़ा था जहां की मिट्टी में उसके बचपन की अनगिनत कहानियां दफन थीं। हवा में हल्की नमी थी और गेहूं के खेतों से आती धीमी धीमी गंध स्मृतियों के ताने बाने बुन रही थी। पुराना दरवाजा, जिस पर कभी गहरे हरे रंग की पुताई होती थी, अब धूल और समय की परत ओढ़े हुए था। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे बीती हुई हवा को अपने फेफड़ों में भर लेना चाहता हो। चौखट पार करते ही एक जानी पहचानी गंध ने उसे घेर लिया, मिट्टी की, पुराने कागजों की और कुछ अनकही यादों की। आंगन में पसरा सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने ही कदमों की आहट उसे असहज कर रही थी। माँ आंगन के बीचों बीच बैठी थी, एक पुरानी खाट पर जहां दोपहर की धूप मुश्किल से पहुंच पाती थी। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी। सफेद सूती साड़ी में उनका शरीर और भी छोटा लग रहा था। आर्यन की आवाज उम्मीद से ज्यादा धीमी निकली, जैसे किसी पवित्र मंदिर की शांति भंग न करना चाहता हो। माँ चौंकी, उनकी गर्दन धीरे से घूमी। उनकी आंखें, जो अब जरा धंस गई थीं, पहले सिकुड़ी, फिर एक पहचान की चमक उनमें तैर गई। एक पल के लिए समय ठहर गया। आर्यन, उनका स्वर कांप उठा, जैसे कोई भूला हुआ राग अचानक याद आ गया हो। उनकी झुर्रियों से भरी हथेली स्वतः ही दिल पर चली गई। आर्यन कुछ कह नहीं पाया। वो बस उस चेहरे को देख रहा था जिस पर उम्र और अभावों ने अपनी गहरी लकीरें खींच दी थीं। फिर भी हर लकीर में उसे अपनी पहचान दिख रही थी। माँ धीरे से उठी। उनके हर जोड़ से एक हल्की सी आहट हुई। उनके कदम डगमगाए और आर्यन ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया। उनकी त्वचा इतनी पतली लग रही थी कि आर्यन को डर हुआ, कहीं उसकी उंगलियों का दबाव उन्हें चोट न पहुंचा दे। एक पल के लिए वो उसी पुरानी जानी पहचानी सुगंध से भर गया जो सिर्फ माँ के आंचल से आती थी। तू आ गया बेटा, माँ ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज में बरसों का इंतजार घुला हुआ था। उनकी आंखें डबडबा गईं। आर्यन ने उन्हें कसकर गले लगा लिया, सिर उनके कंधे पर टिका दिया। उसके अंदर का वो छोटा बच्चा जो शहर की भीड़ में कहीं खो गया था, आज वापस अपने ठिकाने पर आ गया था। माँ, मैं ठीक हूं, अब मैं आ गया हूं, उसने टूटे हुए शब्दों में कहा और खुद को हैरान पाया कि उसकी आंखों में भी नमी उतर आई थी। अगले कुछ दिन एक अजीब से शांत प्रवाह में गुजरे। आर्यन घर में था, पर फिर भी एक दीवार थी जो उसे माँ से पूरी तरह घुलने मिलने नहीं दे रही थी। वह शहर के अपने काम की बातें करता, उसकी तरक्की, उसकी व्यस्तता, माँ बस सुनती रहती। उनके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं आती थी। वह देखता था माँ कैसे सुबह जल्दी उठकर बिना किसी शिकायत के घर के सारे काम निपटाती थीं। उनकी उंगलियां अब भी उतनी ही कुशलता से आटा गूंथती थीं, सब्जियां काटती थीं, दाल बीनती थीं। एक शाम आर्यन आंगन में रखी कुर्सी पर बैठा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। माँ अपनी खाट पर लेटी आकाश को देख रही थीं। माँ, आपको मेरी याद नहीं आती थी? आर्यन ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में बरसों से दबा एक सवाल था। माँ ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से उसकी ओर मुड़ी। याद बेटा, तेरी याद हर सांस के साथ आती थी। तू जिस हवा में सांस लेता था, वो हवा भी मुझे छूकर जाती थी तो लगता था तू पास है। उनकी आवाज में एक अनकही वेदना थी जिसे आर्यन पहले कभी समझ नहीं पाया था। उसे याद आया बचपन में जब वह बीमार होता था तो माँ पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थीं। अगले दिन सुबह माँ ने उसे छत पर ले जाने को कहा। आर्यन ने देखा छत की एक कोने में कुछ पुराने टूटे फूटे खिलौने पड़े थे। उसकी पुरानी गेंद, एक लकड़ी का घोड़ा जिसका एक पैर टूटा था। यहीं पड़े रहे, माँ ने कहा। उनकी आवाज में उदासी नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। सोचा था जब तू आएगा तो इन्हें देखेगा, शायद कुछ याद आ जाए। आर्यन ने गेंद उठाई। उसकी रबर अब सूखकर कठोर हो चुकी थी। उसे याद आया एक बार इसी गेंद से खेलते हुए उसने घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया था। माँ ने उसे मारा नहीं था, बस उदास निगाहों से देखा था। उस रात आर्यन देर तक सो नहीं पाया। उसे बचपन की बातें याद आ रही थीं, पिता की मृत्यु के बाद माँ का अकेला संघर्ष, गांव में उनकी मेहनत, खेत में उनका पसीना। वह जानता था कि उसकी माँ ने उसे शहर भेजने के लिए कितनी कुर्बानियां दी थीं। अपनी छोटी मोटी चीजें बेची थीं ताकि वह अच्छी शिक्षा पा सके, एक बेहतर भविष्य बना सके। अगले दिन दोपहर में माँ ने उसे बताया कि उन्होंने गांव के पुराने पंडित जी को बुलाया है जो एक खास पूजा करने वाले थे। किस लिए माँ? आर्यन ने पूछा। माँ ने एक पल के लिए अपनी सूखी हथेली उसकी ओर बढ़ाई, फिर वापस खींच ली। तेरी शादी के लिए बेटा, उम्र हो चली है मेरी, मैं चाहती हूं तुझे सेटल देखूं। आर्यन चौंक गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। शहर में उसकी अपनी दुनिया थी जहां शादी जैसे बंधन उसे दूर के लगते थे। आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कभी वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं मिल रहे थे। मुझे पता है बेटा, पर मैं चाहती हूं तेरे घर में भी कोई हो जो तेरा इंतजार करे, जैसे मैं करती थी। माँ की आवाज में एक हल्की सी ठेस थी। आर्यन ने माँ के चेहरे को देखा और उसे लगा कि पहली बार वह सचमुच अपनी माँ को देख रहा है।
वह सिर्फ उसकी माँ नहीं थी, वह एक स्त्री थी जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ त्यागा था। अगले दिन पंडित जी आए। उन्होंने हवन कुंड प्रज्वलित किया, मंत्रों का उच्चारण किया। माँ पास बैठी, आंखें बंद किए, उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। आर्यन भी पास ही बैठा था, उसका मन अजीब से द्वंद्व में फंसा था। वह शहर वापस जाना चाहता था, पर कुछ था जो उसे रोके हुए था। माँ की निश्चल उम्मीद, उनकी अनकही इच्छाएं। पूजा समाप्त हुई। पंडित जी ने आर्यन को आशीर्वाद दिया और फिर माँ की ओर मुड़े। राधा देवी, आपका बेटा भाग्यशाली है कि उसे आप जैसी माँ मिली है। आपकी तपस्या फल देगी। माँ ने आंखें खोलीं और उनकी निगाह सीधे आर्यन पर टिक गईं। उन आंखों में अब कोई अपेक्षा नहीं थी, बस अथाह प्रेम था। मुझे पता है पंडित जी, माँ ने कहा। मेरा फल तो बस इतना है कि यह खुश रहे जहां भी रहे। रात को आर्यन और माँ आंगन में बैठे थे। चांद की रोशनी में आंगन धूसर दिख रहा था, पर एक अजीब सी शांति थी। माँ, मैंने सोचा है। आर्यन ने चुप्पी तोड़ी, उसकी आवाज में एक नया संकल्प था। मैं अब शहर वापस नहीं जाऊंगा। माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसकी ओर देखा। उनकी आंखें अब भी स्थिर थीं, पर आर्यन को लगा कि उनमें एक नई चमक तैर गई है। मैं यहीं रहूंगा माँ, आपके साथ, यहीं कुछ काम शुरू करूंगा, उसने कहा, और इस बार उसकी आवाज में कोई संशय नहीं था। माँ ने धीरे से हाथ बढ़ाया और आर्यन के गाल को सहलाया। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, पर स्पर्श में बरसों की ममता घुली थी। तू जहां खुश है बेटा, वही तेरा घर है, माँ ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आंखों में नमी थी, पर होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान। आर्यन जानता था कि यह कोई आसान रास्ता नहीं होगा। शहर की चकाचौंध को छोड़कर गांव की सादगी में ढलना चुनौती भरा था, पर आज इस मौन आंगन में माँ की बगल में बैठा, उसे लगा जैसे उसने बरसों से खोई हुई अपनी आत्मा को वापस पा लिया था। घर अब सिर्फ ईंट और गारे का नहीं था, यह उसकी अपनी कहानी की गूंज था, जो अब एक नई धुन में बदलने वाली थी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।